उपराष्ट्रपति का आज शपथ ग्रहण समारोह है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। तो राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया। थोड़ी देर में डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन पद की शपथ लेंगे, गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो पीएम मोदी, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य इस दौरान मौजूद रहेंगे। भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन आज शपथ लेने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और राज्यपाल, साथ ही मुख्यमंत्रियों के प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री, संसदीय दलों के नेता और विदेशी मेहमान भी मौजूद रहेंगे। तो शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में सुबह 10 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर बाद आयोजित होने वाला है। शपथ ग्रहण के बाद उपराष्ट्रपति संसद भवन जाएंगे, जहां वो राज्यसभा के सभापति पद की परंपरागत जिम्मेदारी भी संभालेंगे। इसके बाद वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो वहीं आज मीडिया से भी बात कर सकते हैं नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति। वहीं उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तमाम राज्यों के राज्यपाल दिल्ली पहुंच चुके हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो देखिए, आपसे कुछ ही देर बाद उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ये देखिए, तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह। सीपी राधाकृष्णन को आपने तस्वीरों में देखा और देखिए तमाम मेहमानों की वहां पर मौजूदगी देखी जा रही है। आज देश को नए उपराष्ट्रपति मिलने वाले हैं। तो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में इसका आयोजन किया जा रहा है। लगातार तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। अब से कुछ ही देर में शपथ लेते हुए नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति नजर आएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में महामहिम राष्ट्रपति भी वहां पर पहुंचेंगी। ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन को प्रधानमंत्री की वहां पर मौजूदगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। तमाम नेताओं की भी वहां पर मौजूदगी देखी जा रही है। कई राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल की वहां पर मौजूदगी। अब से कुछ ही देर का इंतजार, जब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति की तरफ से उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। तो कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण शुरू होगा। शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। तो ओडिशा, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। तो देखिए, सीपी राधाकृष्णन राज्यसभा के सभी नेताओं के साथ दोपहर 12:30 बजे बैठक भी करने वाले हैं शपथ ग्रहण के बाद। तो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 9 सितंबर को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया। उन्हें विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के मुकाबले 452 वोट मिले। तो राधाकृष्णन ने रेड्डी को 152 वोट के अंतर से हराया है। एक दिन पहले उन्होंने राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया। इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे वो। तो देखिए, लगातार वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए कौन है सीपी राधाकृष्णन, वो भी लगातार ये अहम जानकारियां टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो तमाम नेताओं की वहां पर मौजूदगी, इंतजार है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए आज नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति नजर आएंगे। सीपी राधाकृष्णन की तस्वीरें। तो देखिए, 1957 की बात। अब देखिए, शुरुआती पढ़ाई तिरुपुर से उन्होंने की, मदुरई यूनिवर्सिटी से बीबीए की उन्होंने डिग्री हासिल की। कुछ ही देर में वो 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बातचीत करते हुए। तो देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की वहां पर मौजूदगी भी देखी जा रही है। तमाम राज्यों के राज्यपालों की भी मौजूदगी देखी जा रही है। बड़ी तस्वीर इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह अशोक हॉल में हो रहा है। तो देखिए, आपको बता दें, महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से औपचारिक रूप से उन्होंने इस्तीफा दिया। अब देखिए, जैसा कि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर कुछ ही क्षणों में
तस्वीरों में नजर आएंगी। तो देखिए, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी तस्वीरों में देखे जा रहे हैं। तो तमाम नेताओं की वहां पर मौजूदगी, इंतजार है महामहिम राष्ट्रपति का। तो देखिए, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अशोक हॉल में पहुंच चुकी हैं और पद और गोपनीयता की शपथ 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को वो दिलाती हुई नजर आएंगी। तो देखिए, राष्ट्रगान के बाद अब शपथ ग्रहण की जाएगी। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। तो आज नए उपराष्ट्रपति देश को मिलने वाले हैं। 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। उनका पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन है। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 2025 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के आषाढ़ मास के तीसरे दिन त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री सीपी राधाकृष्णन वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन प्रदत्त किया गया। I, Chandrapuram Ponnusami Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations.
15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने शपथ ली। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, राधाकृष्णन ने शपथ ले ली है। देश को नए उपराष्ट्रपति मिल गए हैं। पद और गोपनीयता की शपथ ली गई सीपी राधाकृष्णन की तरफ से। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। अब शपथ ग्रहण कार्यक्रम समापन की तरफ बढ़ता हुआ। तो देखिए, सीपी राधाकृष्णन 16 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। तो देखिए, आपको बता दें कि राधाकृष्णन 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने। 2 बार कोयंबटूर से सांसद, तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष भी रहे सीपी राधाकृष्णन। तो सीपी राधाकृष्णन ने 1998 और 1999 में कोयंबटूर लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता। 1998 में उन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। 1999 में भी वो 55,000 वोटों से जीते। और विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है सीपी राधाकृष्णन ने। हाँ, बिल्कुल आपसे कुछ देर पहले राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में ये समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ले ली है और वो अब देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। यूँ तो देखा जाए तो जो संविधान विशेषज्ञ हैं या कानूनी जानकार ये बताते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का पद एक रबर स्टैम्प की तरह माना जाता है, तो उसी तरह से उपराष्ट्रपति का भी पद है। लेकिन चूंकि उपराष्ट्रपति पदेन रूप से राज्यसभा का सभापति भी होता है, राज्यसभा का प्रिसाइडिंग अफसर होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति की भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है। और वैसे भी चूंकि स्वाति राज्यसभा में सरकार का बहुमत नहीं है और जो सारे बिल पास कराने होते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर उपराष्ट्रपति कैसा हो। और वैसे भी जिस तरह से 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया मानसून सत्र के पहले ही दिन, वो काफ़ी हैरान करने वाला था लोगों के लिए, पूरे देश भर के, न सिर्फ विपक्षी नेताओं के लिए बल्कि सभी लोगों के लिए बड़ा हैरान कर देने वाला फैसला था कि मानसून सत्र के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उसके बाद कई तरह के आरोप लगाए गए विपक्षी नेताओं के द्वारा, लेकिन आज जिस तरह से पहली बार, उसके बाद आज पहली बार सार्वजनिक कोई कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ दिखाई दिए हैं, तो ये एक तरह से बहुत कुछ साफ कर देने वाली तस्वीर है। क्योंकि वो चूंकि 50 दिन से गायब थे, वो किसी से मिल नहीं रहे थे, किसी के फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे, तो तरह तरह के उनके बारे में कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन चूंकि आज इस शपथ ग्रहण समारोह में वो भी मौजूद थे, तो बहुत कुछ उन्होंने साफ करने की कोशिश की। और देखिए, चुनाव की बात करें, शुभकामनाएं भी दी गई थी जगदीप धनखड़ की तरफ से, पूर्व उपराष्ट्रपति की तरफ से। अजीत, हम ये भी जानने की आपसे कोशिश कर लेते हैं, अब आगे क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी राज्यसभा में सभापति के तौर पर? ये भी जानकारी आ रही है कि आज बैठक भी दोपहर लगभग 12:30 बजे करने वाले हैं। उसके बाद मीडिया से भी मुखातिब हो सकते हैं सीपी राधाकृष्णन। देखिए, अभी जो जानकारी आई है कि 12:30 बजे के लगभग एक बैठक होगी जिसमें वो भाग लेंगे, लेकिन मीडिया से बात करेंगे या नहीं करेंगे ये अभी औपचारिक रूप से कोई सूचना नहीं है इसकी। हालांकि हो भी सकता है कि वो शायद वो बात करें। लेकिन चुनाव, देखिए, चुनाव शुरू से आप देखिए तो जो गणित था, चूंकि इस चुनाव में जो वोटर्स हैं वो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहते हैं, तो पहले से ही साफ था कि ये
एनडीए बहुमत में था, लेकिन एनडीए की जो अंकगणित था वो बताया जा रहा था कि 427 से 435 तक, लेकिन जब 452 मत मिले सीपी राधाकृष्णन को, तो ये भी काफ़ी हैरान कर देने वाला नंबर्स थे, क्योंकि विपक्ष की तरफ से एकजुट विपक्ष ये मान रहा था कि लगभग 315 वोट तो उनके सिक्योर हैं ही, बावजूद इसके सिर्फ 300 मत मिले। तो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग भी हुई विपक्षी खेमे में, और सरकार के पक्ष में काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई पड़ी। आज हमने देखा कि किस तरह से एनडीए के जो घटक दल हैं उनके नेता और सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री वो भी मौजूद थे। तो एक तरह से एक स्ट्रेंथ एनडीए की दिखाने की कोशिश की गई, और इससे साफ होता है कि इस समय भी भले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम हुई थी, लेकिन अभी भी जो बहुमत है वो बीजेपी के हाथ में है, वो एनडीए के हाथ में है, और फिलहाल जो इस सरकार की स्टेबिलिटी है वो बनी हुई है। और इसीलिए आप देखिए कि इकोनॉमी की स्थिति भी नज़र आती है उसमें, क्योंकि फर्स्ट आप जो है क्वार्टर का देखिए नंबर 7.8, और जिस तरह से जो सबसे बड़ी एजेंसी है फिच, उसने जिस तरह से लगभग 7% का ग्रोथ अनुमान लगाया भारत के लिए, बावजूद इसके कि दुनिया में इस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी गई, तो एक तरह से देखा जाए तो सरकार काफ़ी स्टेबल है। और अब चूंकि 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन चुने गए हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे ढंग से निभाएंगे। और यही बात जगदीप धनखड़ ने भी उनके जीतने के बाद बोली थी, क्योंकि उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, उनका सार्वजनिक जीवन 16 साल की उम्र से ही जब वो आरएसएस से जुड़े, उसके बाद महत्वपूर्ण पद भी उनकी तरफ से बीजेपी में संभाले गए, किस तरह से अलग अलग राज्यों में उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली, और हाल ही में जिस तरह से महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई थी और उन्होंने बखूबी वो जिम्मेदारी संभाली। बहुत शुक्रिया आपका अजीत, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।